किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिले से पूर्व उस विश्वविद्यालय की बुनियादी कार्यप्रणाली जो होती है, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो बेसिक फंक्शनिंग है कि इस यूनिवर्सिटी का बेसिक फंक्शनिंग मॉडल क्या है, उसको जान लेना चाहिए। उसके बाद भी उसमें एडमिशन के लिए हमें सोचना चाहिए। तो कई बेसिक बहुत ही बुनियादी बातों को इसमें मैं कवर करूँगा कि इग्नू में सबसे पहला जब इग्नू के बारे में हम सोचते हैं, तो प्रथम दृष्टया ही मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि सर डिग्री कितनी वैलिड है? फीस तो बाद में बताऊँ, एडमिशन में क्या होता है वो सब दूसरी चीज़ें हैं। सबसे पहले डिग्री कितनी वैलिड है? दूसरा, ये जनवरी-जुलाई साइकिल क्या है? इन बातों को हम कवर करेंगे। फिर हम थोड़ा-सा ये भी समझेंगे कि यूनिवर्सिटी क्या है? कैसे एक्जिस्टेंस में आई? तो तभी आप उस बात को कोरिलेट कर पाओगे कि डिग्री कितनी वैलिड है, जनवरी-जुलाई साइकिल क्या है और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना में क्या दृष्टिकोण रखा गया है। आप अपने आप को तभी उसमें फिट इन कर पाएँगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा एडमिशन प्रोसीजर इसमें कहाँ पर सेट बैठ रहा है। और वीडियो के एंड में मेरी एक करियर काउंसलिंग की फीस होती है, डेली बैट्स की एज़ यूजुअल मेंबरशिप जो होती है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है। नमस्कार, मैं अभिलाष कुमार सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूज़र आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। और एक नज़र हम डेली बाइट्स को क्यों सब्सक्राइब करें? क्योंकि इस पे यूनिवर्सिटी एडमिशन अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब, इग्नू लेक्चर्स, हिस्ट्री लेक्चर्स, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी लेक्चर्स, बुक रिव्यूज़, न्यूज़ एंड अपडेट्स एंड सेवरल अदर स्टफ्स टाइम टाइम आते रहते हैं। डेली बाइट्स के एसोसिएट और एस्पायरिंग जर्नलिस्ट आर्या गुप्ता मैम ने रिसेंटली यूपीएससी टॉपर ईरा सिंघल मैम का इंटरव्यू किया था। अभिनय सिंह सर, हु रिसेंटली क्वालिफाइड उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जाम। कन्नन गोपीनाथन आईएएस, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर रिसेंटली अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये तमाम इंटरव्यूज कोई बच्चा आप लोगों में से हायर सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अबाउट द यूनिवर्सिटी इग्नू क्या है। देखिए, इग्नू किसी भी और ओपन यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है, या फिर किसी भी अन्य नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी होती है उससे नहीं है। इसको अलग से भारत सरकार ने बहुत ही प्राथमिकता से इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से 1985 में स्टेबलाइज किया था, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड के लिए। तो अब सवाल उठता है कि इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूं मैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से? ये इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूं मैं कि ये सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है ना, तो इसका सारा सब कुछ काम वगैरह बहुत ही शेड्यूल से होता है। और चीज़ें बहुत ही पारदर्शी हैं इग्नू में। आपको कोई भी समस्या होगी तो उसका रिज़ॉल्यूशन मैकेनिज़्म भी अच्छा है। डिग्री ऐसा नहीं है कि आज आपने फॉर्म भरा, पता चला बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि डिग्री जो है लेट आ रही है, या फिर एग्ज़ाम्स लेट से हो रहे हैं, या फिर आपको कोई क्वेरी हो गया तो कोई प्रॉब्लम हो गई तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो इग्नू में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, हर चीज़ों का एक फिक्स टाइम है, हर चीज़ें बहुत ही शेड्यूल से चलती हैं। और यूनिवर्सिटी की मान्यता पर कोई सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए। रीज़न है कि उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से स्टेबलाइज़ किया गया था। थोड़ा-सा इसको और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं कोई नहीं होता हूँ, या फिर कोई भी यूट्यूब पे अलग-अलग तरीके के बहुत से बच्चे हैं इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मेरे या किसी और के कह देने से आप ये मत मानिए कि इग्नू से ली हुई डिग्री पूरी वैलिड है। सवाल उठता है कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये वैलिड है। देखिए, 1985 में जब यूनिवर्सिटी को स्टेबलाइज़ किया गया, तो जब कोई भी कानून बनता है तो समय के साथ धीरे-धीरे करके जो है सभी राज्य सरकारों तक पहुँचता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचता है, तब सबको उसके बारे में पता चलता है और फिर उसके मान्यता को लेके तमाम जो विवाद हुए रहते हैं, वो समय के साथ सुलझते हैं। तो 1985 में जब यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज़ हो गई, तो अब देखिए, ये फरवरी 1992 का नोटिस है। किसका? सभी वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स, यूनिवर्सिटीज़ को ये एप्लीकेशन भेजा गया है कि रिकॉग्नाइज़ करें इग्नू की जो डिग्री है उसको रिकॉग्नाइज़ करें। किसने? सेक्रेटरी इन एजुकेशन डिपार्टमेंट के यहाँ लिखा हुआ है, द सर्टिफिकेट, डिप्लोमास एंड डिग्रीज अवॉर्डेड बाय इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आर टू बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू द करस्पॉन्डिंग अवार्ड्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। तो कहने का मतलब इक्विवेलेंट, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जो कुछ भी डिग्री मिल रहा है वो इक्वल है किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी के डिग्री से। फिर देखिए, 2012-13 में एक नया विवाद उठ गया था कि कुछ संस्थाएं जो है ये कहने लगी कि डिस्टेंस या ओपन की डिग्री को फला-फला तरीके से वो मान्यता देंगी, इस चीज़ में मान्य है, उस चीज़ में मान्य नहीं है। तो उसके बाद लोगों के दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न उठ गया कि मान्यता है कि नहीं है। तो बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएँगे जो कहेंगे कि यार वैलिड है कि नहीं है। इस पे कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। 1985 से लेके आज तक जिस दिन से यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज़ हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इसके डिग्री को कहीं भी अमान्य किया जाए, क्योंकि भारत सरकार, जैसा कि मैंने कहा, इसको एक अलग से एक्ट से पास करके इस चीज़ को एंश्योर की। तो देखिए, जब विवाद उठा तो 2013 में फिर
सभी डायरेक्टर्स के यूनिवर्सिटीज़ को, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को इसके रिगार्डिंग फिर से एप्लीकेशन भेजा गया। इक्विवेलेंस ऑफ डिग्रीज अवॉर्डेड बाय ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस एट पार विद कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस की, मतलब कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी दे रही है, अब तो सिर्फ इग्नू भी छोड़िए, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से आप डिग्री ले रहे हो तो वो एट पार है, वो बराबर है किसी भी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के। और जैसा कि मैं कह रहा था कि देखिए ये हम नहीं होते हैं कोई कहने वाले, इसको सरकार ही कह रही है। जैसे ये देखिए पॉइंट नंबर 6 ये, अकॉर्डिंगली द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय द प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय द ओडीएल इंस्टीट्यूशंस open distance learning recognized by DEC erstwhile and UGC in conformity with the UGC notification and specifications of degree should be created equivalent to the corresponding awards of the degrees diploma certificates of the traditional universities institutions in the country। तो देखिए ये नोटिसेस क्यों दिखा रहा हूँ, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मान्यता है कि नहीं है, बस सरकार कहती है कि मान्यता है कि नहीं है। तो इग्नू एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। यहाँ एक चीज मैं और अटैच करूंगा, इग्नू इज जस्ट नॉट एन इंडियन यूनिवर्सिटी। इग्नू वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी क्यों कहते हैं, क्यों इसको कहा जा रहा है कि ये पीपल्स यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इसमें अब्रॉड भी लोग बहुत ज़्यादा एडमिशन लेते हैं। मेरे खुद के बहुत ऐसे नेट जा रहा, मेरे हिस्ट्री वगैरह के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी पेड मेंबरशिप ले रखी है। तो सवाल उठता है कि फॉरेनर्स ने ले रखी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो इंडियन ही है, वो इंडियन लोग ही हैं। वो गल्फ में जाके जॉब कर रहे हैं, वो वहाँ पर जाके जो है यूएई में, कतर, ओमान, वो वहाँ टीचिंग की जॉब कर रहे हैं। कुछ 4-6 कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो यूके के हैं, यूएस के हैं, जो आपको लगेगा कि सडनली ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये लोग इंडियंस ही हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई वर्ल्ड बैंक में जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो प्रमोशन के लिए वो लोग क्या करते हैं कि इग्नू में एनरोल करते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पर मास्टर्स करना ज़रूरी है या फिर कोई और एक्स्ट्रा डिग्री लेना ज़रूरी है, तो वो डिस्टेंस से जो मिलेगा पूरा मान्यता प्राप्त, वो इग्नू से ही मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग इग्नू में एनरोल करते हैं। तो सिंस वो इंडिया से बाहर रहते हैं तो उनको एक कंटिन्यूअस असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो सब कुछ ही जो नोटिफिकेशंस मैंने दिखाया, इससे ये स्पष्ट होता है कि डिग्री को लेके कभी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। बीच में ये विवाद क्यों उठा, इस बात को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप भी जिस कोर्स में एडमिशन लेने को सोच रहे होंगे, या बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं ना जिसमें लैब होता है। तो मान लीजिए कोई रेगुलर यूनिवर्सिटी से आप उसी कोर्स को कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि लैब रोज-रोज होगा। तो होता क्या है कि 70 से 80% डेज़ आपके थ्योरेटिकल क्लास ही चलते हैं और बाकी के कुछ दिन आपके लैब होते हैं। तो इग्नू पर यही सवाल उठने लगा कि इग्नू जो डिग्री दे रही है, कोई भी ऐसा साइंस के फील्ड का डिग्री या फिर कोई भी ऐसा डिप्लोमा वाला डिग्री जिसमें वो लैब नहीं करवा रही है, तो बिना पूर्ण ज्ञान दिए हुए कैसे वो डिग्री दे रही है। तो इग्नू ने बाद में इसी चीज़ को थोड़ा-सा यहाँ पर संशोधन कर दिया कि जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे कोर्स में एनरोल्ड हैं कि पूरा साल भर आपका कोर्स चल रहा है, या मान लीजिए 6 महीने का आपका कोर्स है, आपका कोर्स चल रहा है, तो उसमें जितना दिन भी लैब होगा ना, मान लीजिए 6 महीने के कोर्स में टोटल 5 दिन लैब होगा। तो इग्नू ने ये कर दिया कि ये पर्टिकुलर 5 दिन जिस दिन लैब होगा, उस दिन आपको अपने स्टडी सेंटर पर पहुंचना ज़रूरी है। लैब वाले दिन लैब का जो भी हिस्सा रहेगा वो कंपलसरी कर दिया। तो कहने का मतलब है रेगुलर डिग्री को डिस्टेंस के डिग्री के एट पार लाने के लिए, बराबर लाने के लिए, वो वाला जो भी लूप होल था उसको भी कवर कर दिया गया। तो हमें इस बारे में अब कोई भी और डाउट नहीं होना चाहिए कि इग्नू से कोई हम डिग्री ले रहे हैं तो कितना मान्यता प्राप्त है, पूर्ण रूप से सभी जगह वैलिड है। ओके, अब हम आते हैं कि ये जुलाई और जनवरी साइकिल क्या होता है। देखिए, किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी में, जैसे मान लीजिए मैं डीयू, जेएनयू, इन सभी संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ मोर और लेस, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि रेगुलर कोर्सेज में या किसी भी रेगुलर कॉलेज में ना साल में एडमिशन एक बार होता है। लेकिन ओपन यूनिवर्सिटीज़ का टारगेट ये नहीं होता है कि हमको एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना है और जो बच्चे सिर्फ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको एडमिशन लेना, नहीं। इग्नू का लक्ष्य ये है कि शिक्षा सब तक पहुँचे, सस्ती शिक्षा, हायर एजुकेशन में जो मूलभूत ज्ञान है वो हर आदमी तक पहुँचे, हर आदमी तक डिग्री पहुँचे। तो उस चीज़ को सहूलियत से करने के लिए साल में किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी में 2 बार एडमिशन होता है। तो इनका ये लक्ष्य नहीं रहता है कि हमको सिर्फ जो है क्रीम वाले बच्चों को छाँटना है, जो बच्चे सिर्फ अच्छे में पढ़ने में एंट्रेंस क्वालीफाई करेंगे तभी मेरे यहाँ एडमिशन लेंगे, ऐसा नहीं है। इनका ये होता है कि जितने लड़के फॉर्म भरेंगे, जितने लड़के एनरोल करेंगे, सबको एडमिशन देना है, क्योंकि सबको एजुकेशन देना है। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए, आपके शहर में कोई भी प्राइवेट स्कूल होता है जहाँ हम एडमिशन लेने जाते हैं, तो वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम है,
पेरेंट्स का भी आजकल इंटरव्यू करते हैं वो लोग, फिर जाके एडमिशन होता है। लेकिन किसी बच्चे को प्राइमरी स्कूल में भी एडमिशन लेना रहा है आपके कॉलोनी में या एरिया में, तो प्राइमरी स्कूल में सरकारी स्कूल है, तुरंत एडमिशन हो जाएगा, सबका एडमिशन होगा, सभी बच्चे का एडमिशन होगा। तो ऐसे ही इग्नू या किसी भी और ओपन यूनिवर्सिटी में होता है, जितने बच्चे एनरोल करेंगे सबका ही एडमिशन लिया जाएगा। तो यहाँ हमारा एक डाउट क्लियर हो गया कि सर क्या मैं फॉर्म भरूंगा तो एंट्रेंस एग्जाम होगा? नहीं, इग्नू में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। पॉइंट टू, कि सर फॉर्म भरेंगे तो क्या एडमिशन हो ही जाएगा? हाँ, आपका एडमिशन हो ही जाएगा अगर मिनिमम बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कुछ भी एडमिशन का है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं, आपने फॉर्म फिल किया है, आपने फीस पेमेंट किया है, तो आपको एडमिशन होगा ही होगा, और आप एग्जाम पास करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी ही मिलेगी। तो इग्नू में साल में 2 बार एडमिशन होता है, एक जुलाई में और एक जनवरी में। तो उसी को हमने क्या कर दिया है, जुलाई साइकिल और जनवरी साइकिल। तो ये जो जुलाई का एडमिशन है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली जून में शुरू हो जाता है। आप देखेंगे ना 8-10 जून से शुरू हो जाता है, तो ये जून में शुरू हो जाएगा, और जुलाई साइकिल का एडमिशन पूरा जुलाई का महीना तो पूरा का पूरा चलेगा ही चलेगा। तो कभी भी आपको ये डाउट हो कि सर फॉर्म कब निकलेगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो एक चीज़ हमेशा श्योर रही है कि अगर जुलाई साइकिल का एडमिशन हो रहा है तो जुलाई के महीने में हर दिन इसका एडमिशन होता रहेगा। ऐसे ही जनवरी साइकिल है तो जनवरी में हर दिन इसका एडमिशन होगा ही होगा। तो ये चीज़ आप श्योर हो सकते हैं कभी भी फॉर्म भरते समय कि या तो आप जुलाई में फॉर्म भर लीजिए या जनवरी में भर लीजिए। लेकिन उसके बाद भी जुलाई साइकिल का एडमिशन जो है मई एंड में, जून के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाता है, और लगभग 16 अगस्त या कह लीजिए 30 अगस्त तक भी कभी कभी एक्सटेंड होते रहता है। तो ये यूनिवर्सिटी लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करती है हर साल कि डेट कितना एक्सटेंड करना है। वैसे ही जनवरी साइकिल का है, नवंबर दिसंबर में एडमिशन शुरू हो जाता है, और फरवरी तक मोस्ट प्रोबेबली चलता है, 15 फरवरी, 14 फरवरी, या फिर लास्ट 1 मार्च तक भी कभी कभी चल जाता है। बस इसमें होता क्या है, जो सेशन है, जैसे मान लीजिए जनवरी का सेशन है, तो जनवरी का सेशन कब से चलेगा, जनवरी से साइकिल में आप एडमिशन लिए हो तो आपका एग्जाम जनवरी से दिसंबर होगा। आपका सेशन जो है जनवरी से दिसंबर हो गया। आप जनवरी में एडमिशन लोगे तो आपके एग्जाम्स मोस्ट प्रोबेबली, अगर एनुअल कोर्स है तो दिसंबर में होगा, अदरवाइज जनवरी में एडमिशन लिए हो, सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है, तो आपका सेमेस्टर एग्जाम जुलाई में होगा। ऐसे ही जुलाई में आप एडमिशन लेते हो, आपका सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है, तो आपका एग्जाम जो है दिसंबर में होगा, और आपका एनुअल कोर्स है तो नेक्स्ट ईयर जो है जून के महीने में या जुलाई के महीने में आपका एग्जाम होगा। तो इग्नू से एडमिशन प्रोसीजर में दो चार छोटे छोटे मोटे थोड़े बड़े सवाल जो माइंड में उठते हैं। एक तो सबसे पहला ये कि सर जो इग्नू से डिग्री मिल रही है वो डिस्टेंस मोड में है, तो क्या हम इग्नू से ही 2 डिग्री प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, आप नहीं कर सकते हैं। और जो कुछ भी आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें से एक भी लाइन मेरा लिखा हुआ नहीं है। सब कुछ इग्नू की ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया गया है एक एक शब्द। तो कैन आई ज्वाइन 2 प्रोग्राम्स ऑफ इग्नू एट अ टाइम? नहीं, आप एक साथ 2 डिग्री या कोर्स इग्नू में एनरोल करके नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स करना है। तो जब आपको मैंने शुरुआत में बताया कि इग्नू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के तहत स्टेबलाइज्ड है, इंडियन पार्लियामेंट ने उसको स्टेबलाइज कर रखा है, तो जब वो यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि आप एक साथ 2 डिग्री नहीं ले सकते हो, तो उसी बात को उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छे से उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो 6 महीने का। ध्यान रहे, कोई भी ऐसी साइमल्टेनियस डिग्री आप ले सकते हो जो 1 साल से कम जिसका ड्यूरेशन हो। 1 साल से कम ड्यूरेशन का मतलब हो कि 6 महीने का ड्यूरेशन का कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स हो। और जो तमाम रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको इसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम को वो एड ऑन कोर्सेज कहती हैं। तो वो आप एड ऑन कोर्सेज कह लीजिए, इग्नू से सर्टिफिकेट कोर्स कह लीजिए, वो एक ही चीज़ है। तो बेसिकली वो सर्टिफिकेट कोर्सेज 6 महीने के ही होते हैं, जिसको आप एक रेगुलर डिग्री के साथ कर सकते हैं। ये बड़ा ही डिस्प्यूटेबल टॉपिक है, बहुत बच्चों के मन में होता है कि नहीं नहीं 2 डिग्री ले सकते हैं, वो नहीं मानते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं इसको लेके। तो उसके रिगार्डिंग एक मैंने डिटेल वीडियो लेक्चर बना के एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इग्नू इन्फो एंड अपडेट करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको ये वाला वीडियो लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। फिर एक अगला क्वेश्चन ये उठता है कि सर जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इसमें इग्नू में फॉरेन स्टडी सेंटर्स हैं, फॉरेन रीजनल सेंटर्स हैं। फिर ये भी होता है कि मान लो अब डिस्टेंस मोड का एजुकेशन है, बहुत से ऐसे लोग हैं जॉब कर रहे हैं, फैमिली वाले हैं, आज वो इंडिया के इस लोकेशन पर हैं, कल उनका ट्रांसफ़र हो गया या फैमिली के साथ किसी और दूसरे लोकेशन में शिफ्ट हो गए, या कोई बच्चा है वो किसी मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रह के तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी कंप्लीट हो गया, फिर वो यहाँ अपने होम टाउन में आ गया, तो क्या उसको एग्ज़ाम देने के लिए बार बार जिस रीजनल सेंटर पर उसने फॉर्म भर रखा था या जहाँ से उसने एनरोल कर रखा था वहाँ पर जाना होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इग्नू एक पैन इंडिया यूनिवर्सिटी है, तो होता क्या है, पूरे इंडिया में इग्नू का जगह-जगह रीजनल सेंटर है।
आपको कुछ नहीं करना होगा, अपने जिस रीजनल सेंटर पे आप एनरोल्ड थे, अपने पुराने वाले रीजनल सेंटर पे जाना होगा और वहाँ पर एक बना-बनाया एप्लीकेशन का फॉर्मेट आता है, वहीं आप जाओगे ना रीजनल सेंटर पर, उससे कहोगे मुझे एक फॉर्म दे दो, मुझे अपना रीजनल सेंटर चेंज करना है, तो वो आपको फॉर्म दे देगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही करना होगा, आप एक एप्लीकेशन लिखोगे और उस फॉर्म में आप फिल कर दोगे कि मेरा रीजनल सेंटर चेंज करके अब ये वाला रीजनल सेंटर कर दो। तो होगा क्या कि आपका रीजनल सेंटर करके आपको दूसरा रीजनल सेंटर दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है कि अगर आपका लोकेशन चेंज हो गया तो कि मेरे डिग्री की मान्यता पर कोई असर पड़ेगा या क्या पड़ेगा, नहीं। इग्नू का सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में है, जगह-जगह छोटे रीजनल सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर्स से आप आपस में अपने कोर्सेज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर एक सवाल उठता है कि सर मान लो मैंने एडमिशन ले लिया और आप मान लीजिए फ़ेल हो गए या फिर आप एग्ज़ाम देने नहीं गए, तो क्या मेरा उस साल का फ़ीस जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा? मुझे क्या दोबारा फ़ीस देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इग्नू एक बहुत ही डाइवर्स यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अलग-अलग तरह के लोग इसमें एडमिशन लिए हुए हैं, फैमिली वाले, तैयारी वाले बच्चे, जो रेगुलर बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे एनरोल्ड हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे कि किसी भी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में क्या होता है, आप एडमिशन लिए, मान लो आप उस साल फेल हो गए और आप एग्ज़ाम नहीं दिए, तो आपको क्या होगा नेक्स्ट ईयर फिर से उसी साल का फीस देना पड़ेगा। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने 1 साल या सेमेस्टर का अपना फीस दिया और आप फिर उसके बाद क्या करते हो कि आप किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फिर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए या आपका 2 साल का गैप हो गया, तो क्या जो आपने फर्स्ट ईयर या फर्स्ट एनरोलमेंट में जो आपने फीस दे रखा था, वो फीस आपको दोबारा देना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फीस आपको नहीं देना पड़ेगा। एक बार आपने पेमेंट कर दिया, तो कुछ नहीं, बस जब आपका एग्ज़ाम आएगा, तो हर बच्चे का एग्ज़ाम का वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होता है। एग्ज़ाम फॉर्म पर सब्जेक्ट जो है ₹150 फीस होता है, बस वो रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। अदरवाइज़ कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देना पड़ेगा। सर क्या इसमें कोई स्कॉलरशिप मिलेगी? हाँ, रिज़र्व कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप होता है, लेकिन ध्यान रहे वो स्कॉलरशिप इग्नू नहीं देता है। जब आप जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो इग्नू को आपको पूरा का पूरा फीस देना होगा। हाँ, वो होगा क्या कि वो फीस का जो रिसिप्ट है वो आप अपने राज्य सरकार को दोगे तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है उस फीस को रियम्बर्स करती है। लेकिन इग्नू अपने साइड से कोई स्कॉलरशिप उस तरह का नहीं देता है रिज़र्व कैटेगरी वालों को भी। फिर एक क्वेश्चन उठता है, वो इसलिए क्योंकि इग्नू में टोटल लगभग 130 कोर्सेज़ हैं, 130 कोर्सेज़ होते हैं जिसके रिगार्डिंग जो है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पीजी डिप्लोमा ये सब कराया जाता है। तो बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं ना जो किसी पर्टिकुलर रीजनल सेंटर पर नहीं होते होंगे। तो सवाल उठता है कि सर अब मेरे रीजनल सेंटर पे नहीं होता है तो हम कैसे करें? देखिए, वहाँ पर थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम होगा। उस केस में आपको नियरेस्ट जो है, जो दूसरा रीजनल सेंटर है उसमें एनरोल करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई ऐसा कोर्स हो जो दिल्ली में होता हो और साउथ इंडिया में त्रिवेंद्रम में नहीं होता हो, एर्नाकुलम में ना होता हो। तो अब होगा क्या कि अब आपको देखना पड़ेगा कि आस-पास जो है कौन-सा ऐसा स्टेट है या कौन-सा और रीजनल सेंटर है, जहाँ पर ये कोर्स करवाया जाता है। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में ही टोटल 3 रीजनल सेंटर हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों रीजनल सेंटर पर सभी कोर्सेज़ होते हों। तो बहुत से ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जो नहीं होता है, तो किसी अलग रीजनल सेंटर पर आपको एनरोल करना होगा। अच्छा, एक और होता है कि सर मैंने मान लो फीस पेमेंट कर दिया है एडमिशन के लिए। अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो क्या मेरा फीस मुझे वापस कर दिया जाएगा? नहीं, आपका फीस वापस नहीं किया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही केस में आपका फीस वापस किया जाएगा, वो ये है कि मान लीजिए आपने अपना फॉर्म भर दिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसको आपने कुछ गलत समझ लिया। जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा था कि फॉर्म भरने के लिए आपको बीए होना ज़रूरी है, आपको पता नहीं था, आपने फॉर्म भर दिया और फीस पेमेंट कर दिया। बाद में यूनिवर्सिटी पाती है कि आप बीए नहीं किए हुए थे, तो उस केस में आपका फॉर्म अगर यूनिवर्सिटी रिजेक्ट करती है ना, तो आपका फीस रिफंड होगा। कहने का मतलब है कि आप एडमिशन लिए और यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया, तब आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा पैसा वापस करो। आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए, आपने फीस पेमेंट किया और यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन ना दे, किसी कारण से आपका एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों का एडमिशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है। तो मान लीजिए आपने फॉर्म में कुछ गलत भर दिया या कोई गलत डिटेल डाल दिया या गलत तरीके से भर दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तब यूनिवर्सिटी आपका फीस वापस कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि सर मैंने एडमिशन ले लिया, तो जो मेरा स्टडी मटेरियल है, बुक्स है, वो कैसे आएगा? देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं, तो आप अपना एड्रेस भी डालते हैं। वो पूछेगा आपसे आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है। वो आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर आपका बुक यूनिवर्सिटी भेज देती है, एडमिशन के 3 से 4 महीने के अंदर भेज देती है मैक्सिमम, ठीक है? सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है तो 2 महीने में आ जाएगा और डिग्री बेस्ड कोर्स है, मतलब रेगुलर एक बीए और एमए जिस तरह होता है, उस तरह का कोर्स है, तो उसमें आपको 4 महीने के अंदर जो है बुक्स और स्टडी मटेरियल आपके घर पर भेज देते हैं। यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एक नया प्रपोजल लाया है कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसको स्टडी मटेरियल अपने घर पर नहीं चाहिए, प्रिंटेड मटेरियल जो बुक्स और नोट्स होते हैं
वो उसको नहीं चाहिए तो उसको 15% कंसेशन मिल जाएगा जो भी आपका फीस होगा उसमें। अगर आप प्रिंटेड मटेरियल नहीं लेते हो, जो बुक्स होती है वो आप क्या करो पीडीएफ फॉर्म में लो। तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि आपके मेल आईडी पर पूरा बुक भेज देगी एक पीडीएफ में, या फिर ई ज्ञान कोश की वेबसाइट से आप उसी बुक को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अगर वो आपको प्रिंटेड में नहीं चाहिए तो 15% का आपका फीस कम हो जाएगा। यहाँ पर मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि ये 15% बचाने के चक्कर में मत पड़िएगा। इग्नू का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा होता है और प्रिंटेड मटेरियल आपके घर पर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि री रजिस्ट्रेशन क्या है। देखिए, कोई भी नया कैंडिडेट, एकदम फ्रेश कैंडिडेट जो पहली बार इग्नू में एडमिशन ले रहा है, ये री रजिस्ट्रेशन उसके काम की चीज़ नहीं है। वो लोग टोटल इसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि री रजिस्ट्रेशन है क्या। देखिए, कोई भी बच्चा जो 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है या कोई ऐसा कोर्स कर रहा है जिसका ड्यूरेशन 1 साल का है, उन लोगों पर तो ये री रजिस्ट्रेशन लागू ही नहीं होता है। ऐसे लोग जिनका कोर्स, जैसे मान लीजिए कोई मास्टर्स कर रहा है 2 साल का, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है 3 साल का, तो जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में किसी भी संस्था में एडमिशन लेते हैं तो आप सेकेंड ईयर का फीस कब देते हैं? जब आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है तब आप सेकेंड ईयर का फीस देते हैं। लेकिन इग्नू में क्या होता है ना, वो सेकेंड ईयर का फीस आपको फर्स्ट ईयर में ही देना होता है। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए, अब आपका एग्जाम होने वाला है, फाइनल सेमेस्टर का आपका एग्जाम होने वाला है, तो सेमेस्टर एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले ही आपको आ जाएगा कि अब आपको री रजिस्टर करना है। तो री रजिस्टर करना है मतलब क्या, सेकेंड ईयर का फीस जो है पहले ही दे देना है। फर्स्ट ईयर का एग्जाम पास किए बिना ही, उससे पहले ही आपको सेकेंड ईयर का जो फीस दे देना होता है उसी को री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। एकदम आसान भाषा में री रजिस्ट्रेशन का मतलब बस इतना सही है, उससे ज़्यादा उसमें ना कुछ समझना है ना कन्फ्यूज होना है। तो है क्या कि इग्नू में आपका सारा एजुकेशन डिस्टेंस से होगा। क्लासेस जाना कंपलसरी तो होता नहीं है। सैटरडे संडे को वीकेंड्स पे क्लासेस होती हैं, वो आपके ऊपर होता है, आप गए नहीं गए टोटली ऑप्शनल होता है। बस कुछ कुछ दिन लैब ऐसे होते हैं कि कोई पर्टिकुलर डेट पर लैब जो है कंपलसरी होता है, अदरवाइज क्लासेस पूरा ऑप्शनल होता है। बहुत तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्टडी सेंटर पर आज तक एक बार भी नहीं गए होते हैं, वो बस एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद असाइनमेंट सबमिट करते हैं, एग्जाम्स देते हैं और बात खत्म। अब सवाल है असाइनमेंट करके सबमिट कहाँ करेंगे? तो जो भी आपका जो है स्टडी सेंटर होगा, आप या तो वहाँ सेंटर कर सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप अपने रीजनल सेंटर ऑफिस पर भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका कोर्स 6 महीने का है, सेमेस्टर बेस्ड आपका कोर्स है, या 6 महीने का सर्टिफिकेट है, या कोई ऐसा कोर्स है जहाँ पर आपका एग्जाम हर 6 6 महीने पर होता है, तो आपने जनवरी सेशन में एडमिशन ले रखा है तो आपके असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट होगा 31 मार्च। आपने जुलाई सेशन में एडमिशन ले रखा है तो आपके असाइनमेंट सबमिशन का डेट होगा 30 सितंबर। उसी प्रकार अगर आपने कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर रखा है जिसमें एग्जाम एनुअल मोड में होता हो, साल में एक बार ही एग्जाम होगा, तो जनवरी सेशन में आपने एडमिशन ले रखा है तो आपके असाइनमेंट सबमिशन का डेट होगा 30 सितंबर, क्योंकि आपका कोर्स एनुअल है, साल भर में एक ही बार पेपर होता है। आपने जुलाई में एडमिशन ले रखा है तो आपका असाइनमेंट सबमिशन डेट होगा 31 मार्च। ये 2020 जो ईयर लिखा है ये आप छोड़ दीजिए, इसको कट कर दीजिए। ओके, तो ये है इग्नू का बेसिक एडमिशन प्रोसीजर। सिंस टोटल 130 प्लस कोर्सेज हैं तो सबको इंडिविजुअल कवर करना पॉसिबल नहीं है। ये बस आउटसाइड बेसिक स्केलेटन है एडमिशन प्रोसीजर का। तो किसी भी शॉर्ट वन लाइन क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और इग्नू के सभी अपडेट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी डालता रहता हूं, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं डेली बाइट्स के पेड मेंबरशिप पर। मेंबरशिप लेने के लिए ये कोड DBIGNU351 लिख के इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप करने से पहले ये जान लीजिए कि ये व्हाट्सएप मैं हैंडल नहीं करता हूँ, मेरी व्हाट्सएप हैंडलर हैं जो आपके मेंबरशिप प्रोसीजर कंप्लीट करवाएंगी। तो इस पे कोई भी आप क्वेरी सेंड करते हैं तो क्वेरी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, सिंस इट इज़ नॉट हर प्रोफेशन एंड शी कैन नॉट। तो आप बस कोड लिख के भेजिएगा, फिर 351 रुपीज़ का आपको एक पेमेंट का लिंक आएगा। पेमेंट के बाद आपकी मेंबरशिप कंफर्म हो जाएगी। मेंबरशिप क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है कि लेना चाहिए, उस पे आने से पहले दो तीन क्वेश्चंस जो उठता है पेमेंट के रिगार्डिंग ही। एक तो ये कि क्या पेमेंट सेफ है? बिल्कुल, डेली बाइट्स के सभी पेमेंट मोड प्रोफेशनली रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि करियर काउंसलिंग वन ऑफ माय प्रोफेशन है, तो सारे पेमेंट्स मोड रजिस्टर्ड है और बिल्कुल सही है। और ये भी सही है कि हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, बट मेरे लेवल पर 351 रुपीज़ फ्रॉड के लिए बहुत कम है।
और बहुत से स्टूडेंट्स ऑनलाइन एडमिशन में पेमेंट, हैंड रिटेन, कंप्लीट असाइनमेंट चाहिए होता है उनको, कुछ और उनके इश्यूज़ होते हैं तो 5000 10,000 रुपीज़ तक का भी वो पेमेंट करते हैं। तो 351 रुपीज़ इज़ वेरी लेस फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रॉड। इन केस मान लीजिए आप पेमेंट करते हैं और आपका कुछ इश्यू रहता है जो रिज़ॉल्व नहीं हो पाता है, तो पेमेंट भी इंस्टेंट रिफंड का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अगर मेंबरशिप कंफर्म नहीं हुई है, पेमेंट कंफर्म, मेंबरशिप कंफर्म लिख कर अगर मेरी व्हाट्सएप हैंडलर ने तब तक आपको मैसेज नहीं भेजा है, तब तक उससे पहले कोई इश्यू होने पर रिफंड भी किया जा सकता है। फिर ये सवाल उठता है कि मेंबरशिप कब तक वैलिड है? तो मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड है। ओके, तो मेंबरशिप क्या है? फ़ायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये कि आपको इग्नू के रिलेटेड सब कुछ आपको व्हाट्सएप पर अपडेट किया जाएगा। फॉर्म फिलिंग, असाइनमेंट, रजिस्ट्रेशन, री-रजिस्ट्रेशन, जब सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, तब जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल होता है, उस वक़्त का। फिर इन सब के रजिस्ट्रेशन में, इन सब के क्रिया प्रक्रिया में आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आपको सब कुछ व्हाट्सएप पर असिस्ट किया जाएगा और इन केस ऑफ इमरजेंसी वॉइस कॉल पर भी आपको सभी अपडेट्स देकर असिस्ट किया जाएगा। तो कहने का मतलब है इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको व्हाट्सएप पर मिलते रहेंगे। दूसरा ये कि आपके अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोर्स के बारे में आप मेरे से सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं वॉइस कॉल पर कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर क्या है, क्योंकि पता है ये बाहर से बहुत ही सिंपल दिख रहा है। अभी आपको बीएड के कोर्स में एडमिशन लेना हो, एनएम करना हो, नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन लेना हो, ह्यूमैनिटीज़ डेवलपमेंट में करना हो, बीबीए रिटेलिंग करना हो, तो बहुत सारे ऐसे-ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसका साल में एक ही बार एडमिशन होता है और लोग उसका एडमिशन क्राइटेरिया नहीं जानते हैं, क्योंकि होता क्या है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अलग-अलग एडमिशन क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, बीएड में एडमिशन क्राइटेरिया सभी यूनिवर्सिटीज़ का अलग है और इग्नू का एकदम अलग है। तो ये सब आपको वॉइस कॉल पर पर्सनली मेरे द्वारा असिस्ट किया जाएगा, आपको पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जो कुछ भी एलिजिबिलिटी है, फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर जो कुछ भी होगा, सब कुछ। फिर ये उठता है सवाल कि इस बात करने का कोई टाइम लिमिट होगा क्या? नहीं, यही इसी बात का तो आप पेमेंट कर रहे हो। करियर काउंसलिंग इतना टाइम टेकिंग प्रोसीजर है कि वो बाहर से बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन प्रैक्टिकली उतना सिंपल है नहीं। क्योंकि हर एक कैंडिडेट की अपनी क्वेरीज इंडिविजुअल होती है। इसलिए आप नोटिस करोगे कि आप कितना भी गूगल कर लो, यूट्यूब पर भी कितना भी सर्च कर लो, आपका क्वेरी सिर्फ 2 लाइन का ही रहेगा, लेकिन वो कहीं भी आंसर्ड नहीं रहेगा और हर जगह आपको रीबॉक के जूते की जगह जो है रीबुक का जूता जो है पकड़ाया जाएगा कि ये वीडियो नहीं देखे तो क्या होगा, कुछ इस तरह करके बस आपको एक कंज्यूमर बना दिया जाएगा। तो आपके पर्टिकुलर कोर्स पर चर्चा करने में आधा 1 घंटा लग जाएगा। इसी बात का तो आप पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि ये पेमेंट से ही ये फ़िल्टरिंग करना पॉसिबल है। बाकी 2-3 साल तक मैं इग्नू से जुड़ा रहा हूँ, तो इग्नू का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने स्टूडेंट्स को एक तरह से 3 अलग-अलग कैटेगरी में बाँट रखा है। आप खुद जज कर सकते हैं कि आप देखिए कौन-सा कैटेगरी में आप सेट बैठ रहे हो। देखिए कैटेगरी 1 में तो वो स्टूडेंट आते हैं जो फुल टाइम स्टूडेंट है, जो रेगुलर बेसिस पर इग्नू को ही एक रेगुलर यूनिवर्सिटी की तरह यूज़ कर रहे हैं। वो वीकेंड्स पर क्लासेस जाते हैं और वो इग्नू के फुल टाइम स्टूडेंट हैं, स्टडी सेंटर पर वो क्लासेस करते हैं। तो उनका क्या होता है कि स्टडी सेंटर पे कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। वो रेगुलर उस क्लास में जाते हैं तो उनके पीयर्स बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो इनका एक तरह से ये एक फुल टाइम रेगुलर कॉलेज ही हो जाता है। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी में स्टूडेंट आता है, जो एक पार्ट टाइम एकेडमिक स्टूडेंट है, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके पास इन कामों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है और वो करियर के ऐसे मुहाने पर पहुँच गया रहता है, ऐसे फ़ेज़ पर पहुँच गया रहता है कि इसको ये लगता है बार-बार कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे वो वाला कोर्स कर लेना चाहिए था, उसमें जॉब का स्कोप ज़्यादा है, तो क्या मैं डिस्टेंस से एनरोल कर लूँ? आखिरकार ग्रेजुएशन करके ही जब एसएससी, बैंक, यूपीएससी का पेपर देना था, तो क्यों नहीं ऐसा कोर्स कर लिया कि साइड में और भी जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं, उसमें वो एलिजिबल हो। तभी टोटली कन्फ्यूज़ हो जाता है कोर्स के मामले में। फिर इस बच्चे को ये लगता है कि यार क्यों ना हम डिस्टेंस से एनरोल कर लें। अब डिस्टेंस से एनरोल कर लेता है तो वो असाइनमेंट लिखना उसके लिए वही बहुत जो है मुश्किल हो जाता है। उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि देखिए मान लीजिए पता चला मार्च के महीने में असाइनमेंट सबमिट करना है, उसी महीने में इसका एसएससी का पेपर हो गया, बैंक का पेपर हो गया, यूपीएससी का पेपर हो गया, तो दिस गाय हैज़ नो टाइम टू डू ऑल दिस, क्योंकि इनके ऊपर जॉब को लेके ऑलरेडी प्रेशर होता है। तो इनके पास, इनके लिए ये काम बहुत ईज़ी हो जाता है कि ये सेमेस्टर एग्ज़ाम जाके तुरंत दें और पास हो जाएँ। लेकिन उसकी जो रेगुलर छोटे-छोटे अपडेट्स हैं, वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन, री-रजिस्ट्रेशन, ये सब कोई इनको बताना पड़ता है, कंटिन्यूअसली अपडेट करना पड़ता है, अगर ये विजिलेंट ना रहें तो। फिर आते हैं थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट, जो पार्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ डिग्री के लिए, वो फैमिली वाले हैं, जॉब वाले हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं,
उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होती है, तो उनको तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा मेंबरशिप के लिए, क्योंकि आप डिग्री में एनरोल कर लेते हैं ना, ये कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 वाले लोग ऐसे हैं कि ये पता चलता है कि कोर्स में एनरोल कर लेते हैं, फिर बीच में इनको भूल भी जाता है कि एनरोल कर रखे हैं, उसका भी एक प्रोसीजर है, असाइनमेंट सबमिशन का डेट है, टाइम है, तो वो सब चीज़ें इनको करनी होती हैं। तो इन सब विभिन्न कारणों के लिए आप डेली बैच की मेंबरशिप ले सकते हैं। बाकी के इग्नू के एडमिशन प्रोसीजर के और अपडेट और डिटेल्स के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और इग्नू इन्फो एंड अपडेट्स वाला प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। आप डेली बाइट्स पर कोई भी बैचलर और मास्टर्स डिग्री के असाइनमेंट भी परचेज कर सकते हैं। आई रिपीट, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, इनके असाइनमेंट्स नहीं मिलेंगे। कोई भी बैचलर का कोर्स हो और कोई भी मास्टर्स के कोर्स हो, आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके एक बार अपना असाइनमेंट का कोड सेंड करके कंफर्म कर सकते हैं असाइनमेंट अवेलेबल है कि नहीं। एक सिंगल असाइनमेंट का रेट होता है 101 रुपीज़। हमारे प्लेटफॉर्म पे 101 रुपीज़ का सिंगल असाइनमेंट है। ये हो सकता है कि अलग अलग मार्केट में या शॉप्स पर आपको हो सकता है कुछ अलग रेट पर मिले, तो नहीं, हमारा जैसा पब्लिशर से टाई अप है, हम उसी हिसाब से देंगे। 101 रुपीज़ का, सिंस हमारे कुछ असाइनमेंट पब्लिशर के पास जाते हैं, हमारे रिटर्न असाइनमेंट कुछ उनके हमारे पास आते हैं, तो इट इज़ 101 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। ओके गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। इग्नू के सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके जुड़ सकते हैं। दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।